हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ रीनू सक्सेना। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड कंप्लीट किया था। इसलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या अंतर रहेगा, क्यों लगती है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं। यदि आपके पास कोई डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कंटिन्यूअस सीरीज है, तो उसमें यदि आपका क्लास इंटरवल जो होता है वो इक्वल विड्थ में आता है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंतर्गत यदि क्लास इंटरवल जो आपको दिया गया है वो इक्वल विड्थ का है। अब यहाँ पे जो विड्थ है उसे आप कई सारी बुक्स में आई से डिनोटेड देखेंगे और कई सारी बुक्स में आप एच से डिनोट करेंगे। तो ये आई या एच जो है वो एक नोटेशन की तरह काम करता है जो कि क्लास इंटरवल की विड्थ को डिफाइन करता है। देन इट इज कन्वेंट टू यूज अनदर फॉर्मूला नोन एज स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। तब इस तरह की कंडीशन में हम डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड को अप्लाई ना करते हुए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके अर्थमेटिक मीन को ज्ञात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान हमारी जो एंटिटीज आती हैं वो छोटी छोटी मिलेंगी। मतलब जैसे आपको डायरेक्ट मेथड में अगर एक कोई डिजिट 50 मिल रहा है तो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो वो आपको 15 मतलब कुछ थोड़ा कम हो जाएगा नंबर, और स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो उससे और छोटा नंबर मिलेगा, और जितना छोटा डिजिट होगा उतना कैलकुलेशन करने में हमें ईजी होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मूला नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला, और ये किस लिए लगाया जाता है, टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। सीधी सी बात है कि इसे हम अर्थमेटिक मीन में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, जबकि दो मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, जबकि आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेप डेविएशन में एक नोटेशन यूज करेंगे u, जिसका मतलब क्या होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय i। जबकि आप लोग जानते हैं कि x क्या होता है, x होता है जैसे कि आपकी कोई जो एंटिटीज दी जाती है वो होती है, वो टेबल होती है आपकी। a जो होता है वो अज्यूम्ड मीन या अज्यूम्ड वैल्यू होती है जो कि x सीरीज की होती है। i यहाँ पर है इक्वल विड्थ, या i की जगह कई जगह आपको बुक्स में h लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सेम ही कंडीशन है, सेम नोटेशन को डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल जो कि इक्वल विड्थ के लिए है उसे आई कहेंगे। जैसे कि आपको क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो 10 का या 20 का मतलब इक्वल विड्थ में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो u इंटू आई, यानी x का मान यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू a प्लस आई यू, मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीशन का एक सीधा फॉर्मूला ले लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज किया हमने यहाँ पर इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या यूज करते हैं, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया a प्लस आई यू। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, सिग्मा एफ एक्स एज इट इज सिग्मा एफ इंटू ए। ए क्या है आपका, अज्यूम्ड मीन है या अज्यूम्ड वैल्यू है एक्स सीरीज की, तो कांस्टेंट रहेगा वो, इसलिए उसे हमने बाहर निकाल दिया। सिग्मा एफ प्लस आई इंटू सिग्मा एफ यू मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ ऑन बोथ साइड। सिग्मा एफ का दोनों पक्षों में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ प्लस आई, सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंडीशन आई है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये किसका फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। किसका, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमने पढ़ा था, तो इसे हम किससे नोट करते हैं, एन से। ए सिग्मा एफ से सिग्मा एफ कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ हमें ए प्लस आई सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन, बिकॉज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं। यही आपका स्टेप डेविएशन का अर्थमेटिक मीन में रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हैं, ठीक है। आपको मीन पूछा गया है। अब मार्क्स देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सभी में आप देखिए 10 टाइम का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, ठीक है। और ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है।
तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन का यूज़ करेंगे। आप इसे डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, जो कि लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, जो अभी हम इस मेथड को लगाकर कैलकुलेट करेंगे सेम आंसर आएगा। यहाँ पे जो मार्क्स गिवन है हमने एज इट इज नोटेड डाउन किए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंसी, 10 के करस्पॉन्डिंग दिया है 15, 20 के करस्पॉन्डिंग 35, 30 के करस्पॉन्डिंग 60, 40 के लिए 84, 50 के लिए 96, 60 के लिए 127, 70 के लिए 198, 80 के लिए 250। हमें बिकॉज फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की, तो हमने इसको टोटल कर लिया। टोटल करने पर हमारा आता है 865। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला टेबल किस तरह से डिजाइन करनी है वो देख लीजिए। फॉर्मूला होता है ये, इनटू आई। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ की जरूरत थी, तो सिग्मा एफ हमने यहाँ से लिया है। सिग्मा एफ यू की जरूरत है, और यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या था फॉर्मूला, जो हमने स्टार्टिंग में भी फॉर्मूला ट्राई किया था, x माइनस ए अपॉन आई। तो सबसे पहले हमने निकाला x माइनस ए, फिर उस जो x माइनस ए की वैल्यू आएगी उसको i से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ i कितना है, सब में देखिए क्लास इंटरवल कितना दिया है, यानी विड्थ कितनी दी है 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टेकिंग अज्यूम्ड मीन ए को भी मानना पड़ेगा। तो आप x सीरीज की कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है 50, तो x माइनस ए, यानी x की पहली वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 50 माइनस 40, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। ये आपका x माइनस ए कंप्लीट हो गया। अब इस x माइनस यू निकालने के लिए इस x माइनस ए को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। माइनस 40 डिवाइड बाई 10 माइनस 4, माइनस 30 डिवाइड बाई 10 माइनस 3, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 बाई 10 माइनस 1, 0 बाई 10 0, 10 बाई 10 1, 20 बाई 10 2, 30 बाई 10 3। मतलब ये जो x माइनस ए की जो सीरीज आपके पास आई है उसको क्लास इंटरवल से, उसकी हर एक एंटिटीज को क्लास इंटरवल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास किसकी सीरीज मिल गई, ये जो वैल्यूज आई हैं माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ये किसकी सीरीज मिली है, ये मिली है आपको u की सीरीज। अब आप देखिए इसकी वैल्यूज छोटी हो गई ना, काफी इजी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, छोटी एंटिटीज हमारे पास। अब ये आपके पास f की सीरीज है और ये आपके पास u की सीरीज है। तो अब आपको एफ यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 15 इंटू माइनस 4 माइनस 60, 35 इंटू माइनस 3 माइनस 105, 60 इंटू माइनस 2 माइनस 120, 84 इंटू माइनस 1 माइनस 84, 96 इंटू 0 0, 127 इंटू 1 127, 198 इंटू 2 396, 250 इंटू 3 750। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जब इस तरह की कंडीशंस आए कि आपको कुछ डिजिट्स जो है माइनस की आ रही हैं और कुछ डिजिट्स प्लस की आ रही हैं, तो सीरीज को ये सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो माइनस की वैल्यूज हैं सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। इन्हें सॉल्व करेंगे 60 प्लस 105 प्लस 120 प्लस 84, तो एक डिजिट आपकी माइनस की आ जाएगी। प्लस यहाँ पर इन तीनों को अलग सॉल्व कीजिए, 127 396 750, एक डिजिट यहाँ पर आपकी प्लस की आ जाएगी। तो प्लस वाले में से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, माइनस। तो जो रिमेनिंग होगा वो आपका यहाँ पर समेशन हो जाएगा सिग्मा एफ यू का। अब ये सिग्मा एफ यू आपके पास 904 आ चुका है। अब हम लोग अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन का कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 50, तो यहाँ 50 लिखा, प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना आया था 904 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना आया था 865 इनटू आई यानी क्लास इंटरवल कितना था आपके पास 10। अब ये 50 एज इट इज आने दीजिए, 904 इंटू 10, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9040 डिवाइडेड बाय 865, पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 10.45। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 50 10.45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60.45, दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं,
कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट हमने जो क्वेश्चन लिया था वो डिस्क्रीट सीरीज का लिया था, ये हमने लिया है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। यहाँ क्लास देखिए 0 to 11, 11 to 22, 22 to 33, 33 to 44, 44 to 55, 55 to 66। यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना दिया है 11, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 9, 17, 28, 26, 15, 8। अब स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्लास एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे x नहीं दिया है तो x हम किस तरह से निकालते हैं, चाहे कोई सी भी सीरीज हो, क्लास कंटिन्यूस सीरीज में x निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू निकालना होती है। मिड वैल्यू के आप दोनों टर्म्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.5, 11 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 16.5, 22 प्लस 33 डिवाइड बाई 2 27.5, 33 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 38.5, 44 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 49.5, 55 प्लस 66 डिवाइड बाई 2 60.5। ये हमारे पास जो सीरीज आ गई वो x की आ गई। फ्रीक्वेंसी की सीरीज आपको गिवन है 9, 17, 28, 26, 15, 8 एज इट इज लिखेंगे और इसका समेशन कर देंगे बिकॉज सिग्मा एफ हमें फॉर्मूले में चाहिए। नेक्स्ट x माइनस a क्या है आपका अज्यूम्ड मीन x सीरीज का, तो आप मान लीजिए, मैंने यहाँ पर 38.5 माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं एज इट इज, जो जैसे पिछले मेथड में किया था। माइनस करेंगे 5.5 माइनस 38.5 कितना मिलेगा, माइनस 33, 16.5 माइनस 38.5 माइनस 22, 27.5 माइनस 38.5 माइनस 11, 38.5 माइनस 38.5 0, 49.5 माइनस 38.5 11, 60.5 माइनस 38.5 22। अब ये जो वैल्यूज मिली हैं u निकालने के लिए बस x माइनस ए को किससे डिवाइड करना होता है, i से। i कितना है, कितना क्लास इंटरवल है सभी के बीच में, मार्क्स वाले में, क्लास वाले में 11 का। तो 11 से पूरी डिजिट्स को जो हमारे पास इस सीरीज में आई हैं उन्हें डिवाइड करते हैं। तो माइनस 33 डिवाइड बाई 11 माइनस 3, माइनस 22 डिवाइड बाई 11 माइनस 2, माइनस 11 बाई 11 माइनस 1, 0 बाई 11 0, 11 बाई 11 1, 22 बाई 11 2। ये डिजिट्स अब देखिए कितनी छोटी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये u, ये है f की सीरीज, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27, 17 इंटू माइनस 2 माइनस 34, 28 इंटू माइनस 1 माइनस 28, 26 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 8 इंटू 2 16। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इस तरह की सीरीज मिलती हैं माइनस के टर्म्स को अलग सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 7 प्लस 4 प्लस 8 9 10, 2 प्लस 3 प्लस 2 पावर 1 इधर की गए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 89, एंड 15 प्लस 16 टोटल करेंगे तो 31। ये प्लस की डिजिट है, 89 में से 31 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 58। किसका मिलेगा, माइनस का, दैट इज सिग्मा एफ यू। ये सिग्मा एफ यू माइनस 58 आया है। अब हम अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करते हैं। m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। a हमने अज्यूम किया था 38.5 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू आया है माइनस 58 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना आया है 103 इंटू आई हमारे पास 11। 38.5 एज इट इज रखते हैं, प्लस माइनस माइनस 58 इंटू 11 करेंगे 638 डिवाइड बाय 103। 38.5 एज इट इज रखेंगे, 638 डिवाइड बाय 103 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6.194। अब 38.5 में से 6.194 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 20 दिया है तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 6 2। ये कितना आया वैल्यू आपको 32.306, दैट इज योर आंसर। ये आपका कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसी के साथ अर्थमेटिक मीन कंप्लीट होता है अपना तीनों मेथड के साथ में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि तीनों मेथड से लगा के दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए जो मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो इस तरह की कंडीशंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। ये वीडियोस बनाने में हम लोग की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।